हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस और ये कहीं ना कहीं उसी की इम्प्लीकेशन है, ठीक है ना। तो हम बस वही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में यूज किया था, बस उसको समझना है कि यहाँ पे आपको मिलेगा क्या। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन में क्या होगा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखो इस क्वेश्चन को, जैसे पहला है कह रहा है डिफरेंशिएट करो log ऑफ sin x को विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब तक हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है ना। y इज ए फंक्शन ऑफ x होता था और हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। या फिर पैरामीट्रिक में जब हम गए तो x t का फंक्शन था, y t का फंक्शन था, तो हमने दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन मिलेगा और दूसरा फंक्शन मिलेगा। पहले फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब सिंपल x के रिस्पेक्ट में नहीं करना, आपकी बात स्क्वायर रूट ऑफ cos x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, तो इसको समझो, इसमें करने क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज दिस इज u, ऐसे में हम इस फंक्शन को क्या मान लेंगे u, और इस फंक्शन को मैंने क्या मान लिया v। तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो मैंने क्या अज्यूम किया है, log ऑफ sin x u मान लिया इसको मैंने, जबकि v मैंने किसको मान लिया अभी, स्क्वायर रूट ऑफ cos x को, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछा गया है हमसे वो है फाइंड du by dv, इजंट इट। यही तो पूछा गया है, इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब देखो समझने की चीज क्या है, अब आप पैरामीट्रिक की तरह सोचो, मेरे को u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ओके। u इज ए फंक्शन ऑफ x, v इज ए फंक्शन ऑफ x। तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस में, x एक y t का फंक्शन होता था, x t का फंक्शन होता था। तो y को x के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम क्या करते थे, y को t के रिस्पेक्ट में और x को t के रिस्पेक्ट में करते थे। यहाँ पे देखो u और v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, तो du by dv निकालने के लिए हम सिंपली ये नहीं सोच सकते भी कि u और v x पैरामीटर के फंक्शन है, ठीक है ना। वहां पे x और y t पैरामीटर के होते थे या थीटा के होते थे, यहाँ पे u और v x पैरामीटर के हैं, जिसका मतलब हम क्या करेंगे du by dx डिवाइडेड by dv by dx। ये करने से आपको क्या मिल जाएगा, du by dv, और ये सब हमने पैरामीट्रिक में किया ये। तो हम पहले क्या निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले हम निकालेंगे du by dx। तो du by dx क्या आएगा, log ऑफ sin x का देखो भी 1 by sin x, ओके। एंड देन sin x का आगे क्या आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इट इज cot x, ठीक है ना भाई। तो du by dx आ गया cot x। सिमिलरली हम dv by dx निकाल लेंगे, तो dv by dx क्या आएगा भाई, 1 by 2 आ गए, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ cos x नीचे चला जाएगा, ठीक है, 1 by 2 पावर नीचे। उसके बाद cos का करेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी माइनस sin x, तो ये आ गया माइनस sin x by 2 into स्क्वायर रूट ऑफ cos x। तो हमने du by dx भी निकाल लिया, dv by dx भी निकाल लिया। अब हमें चाहिए du by dv, तो दिस इज इक्वल टू du by dx by dv by dx। तो du by dx रख दो, यहाँ पे क्या है, तो ये हमारा है cos x अपॉन sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाय dv by dx। तो नीचे डिवाइड करोगे तो पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, आएगा माइनस 2 ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ cos x ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या सर्वाइव करेगा sin x, ठीक है। तो ये जो आपका है दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 2 cos x रेज टू पावर 3 by 2 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, ठीक है ना। तो पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह ही सोचना है यहाँ पे कि u x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, तो u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो du by dv इस तरह से निकल आएगा du by dx डिवाइडेड बाय dv by dx, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आप ऐसे ही सोचोगे, जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो आपको ये देखना है कि वो फंक्शन किस वेरिएबल में है, उसको आप पैरामीटर कंसीडर करो फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो अब इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो पार्ट्स डिफरेंशिएट करने हैं वही ट्रिकी है। ओवरऑल तो हमें पता ही है क्या करना है, एक को u मान लो, एक को v मान लो, डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन पार्ट्स थोड़े से क्रूशियल होंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको u मान रहा हूँ और यहाँ पे इसको v मान रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ v इज क्वाइट सिंपल, यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो u किसको माना है अभी आपने, tan इनवर्स, तो इट इज 1 plus 2x अपॉन 1 minus 2x, यही है ना भाई। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने बताया था कि अगर इनवर्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड पोर्शंस हैं तो आप
सब उसको सब्स्टिट्यूट करने की सोचा करो या फिर कोई फॉर्मूला वगैरह अपनाने की अप्लाई किया करो वहां पे। तो ये क्या आएगा देखो, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स व्हाट इज दिस, तो ये क्या है अभी tan a प्लस tan b, इस तरह से सोचे तो ये a प्लस b, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं सोच सकते tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, तो ये क्या होता है अभी tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्लियर है। ये होता है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2x, यही फॉर्मूला हमने याद किया था, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। देखो कंडीशंस अगर कुछ हो तो फिर तीन ब्रांचेस बनती है, लेकिन कुछ दे नहीं रखा है तो मेन ब्रांच लोगे, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस, तो दिस इज पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 2x, तो सिंपल हो गया ना, u सिंपल हो गया, तो du by dx अब कर सकता हूं बड़े आराम से, तो क्या आएगा 0, इसका आएगा 1 by 1 प्लस 4x square, then 2x का कितना आएगा 2, तो दिस इज du by dx। अब ऐसे ही v किसका फंक्शन है, x का है, तो यहाँ dv by dx भी निकाल सकते हैं, तो dv by dx क्या आएगा 1 by 2 then square root of 1 plus 4x square नीचे चला जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 8x, तो इट टर्न्स आउट टू बी 4x by square root of 1 plus 4x square। ओके, नाउ dv by dx भी है, du by dx भी है, तो नाउ du by dv निकालना था, it will be du by dx divided by dv by dx, तो du by dx देखो क्या है, तो this is du by dx, तो ये आएगा 2 by 1 plus 4x square, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा सब, तो ये ऊपर जाएगा 1 plus 4x square का स्क्वायर रूट और नीचे आएगा 4x, तो फाइनली आपका आंसर आएगा 1 by 2x into square root of 1 plus 4x square। This is the differentiation of this function u with respect to the function v। आया भी समझ में, ठीक है, आगे चलते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना आपको, तो यहाँ पे भी हम u और v कंसीडर करेंगे। v का डिफरेंशिएशन फेयरली सिंपल है अभी, तो v क्यू फंक्शन क्या दिया हुआ है tan इनवर्स x सिंपल, बट u थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, तो u पे ही सारा काम करना है, तो सब्स्टिट्यूशन ढूंढेंगे क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्राइक टर्म्स और कॉम्प्लिकेटेड है, तो सब्स्टिट्यूशन अगर देखें तो दिस इज u एंड दिस इज v सपोज करो, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 1 plus x square आया हुआ है, तो tan एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो u को मैं लेके चलता हूँ, तो u में मैं पुट कर रहा हूँ x is equal to tan थीटा, क्योंकि u को डिफरेंशिएट करना है तो पहले मैं इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ, तो ये आ गया u is equal to tan इनवर्स, अंदर बचेगा secant थीटा minus 1 अपॉन tan थीटा। ओके, नाउ sin cos में इसको चेंज कर देते हैं, तो ये आएगा 1 minus cos अपॉन क्या बचेगा sin थीटा। ओके, अब tan इनवर्स के अंदर tan बने तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो मल्टीपल एंगल्स का यूज कर लो, 1 माइनस cos क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन दिस इज 2 sin थीटा बाय 2 एंड देन cos थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कट गया, एक sin से sin कट गया, तो आप देख सकते हो tan इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है भाई tan थीटा बाय 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने x को tan थीटा माना था, तो यहाँ से x कोई भी रियल नंबर हो, ठीक है ना, थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ x, तो दिस इंप्लाइज थीटा विल बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, भाई x कोई भी रियल नंबर, उसने कहा x जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लो आप, तो थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा क्योंकि x जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो थीटा बाय 2 कहाँ होगा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में, तो परफेक्ट ब्रांच है, तो इसको कैंसिल करके क्या देगा आपको थीटा बाय 2 मतलब 1 बाय 2 एंड थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स x। तो u क्या आया हमारा, तो u सिंपलीफाई होके जो इतना कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन दिया हुआ था वो बन गया 1 by 2 tan इनवर्स x। v क्या है भाई, तो v है tan इनवर्स x, अब डिफरेंशिएट करना है u को v के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा रट्टा नहीं मारना है du by dx ही करेंगे, अगर इनमें आपको रिलेशन दिख रहा है तो यही खत्म हो जाएगा ना क्वेश्चन, क्यों करेंगे इतना, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि u is equal to 1 by 2 और ये v नहीं है, तो v क्वेश्चन है du by dv निकालो, डिफरेंशिएट कर दो क्योंकि u v का फंक्शन बन चुका है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v, तो इट विल बी 1 by 2, तो सीधा ही आपको du by dv मिल गया 1 by 2। आप चाहो तो ये भी कर सकते थे du by dx dv by dx, वहां से भी यही आएगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिलेट हो पा रहे हैं तो आप सीधा इसको रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ में देखो क्या है, डिफरेंशिएट करना है आपको, u दिया हुआ है tan इनवर्स के अंदर 2x by 1 minus x square, सीधे फॉर्मूले होते हैं, और दूसरे में sin इनवर्स के अंदर है 1 minus x square by 1 plus x square, ये v है, तो x के बारे में बताया कि x कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकती है, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसे में देखो क्या करोगे आप, तो u क्या है अभी आपके पास, u is tan इनवर्स 2x by
1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंस x के बारे में बताया नहीं है ना कौन से इंटरवल में, तो ये क्रूशियल हो जाता है कि कौन सी ब्रांच है। तो ये इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 3 ब्रांचेस बनती है इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले केस अगर x माइनस 1 से छोटा है, ठीक है। दूसरा अगर x माइनस 1 से 1 के बीच में है, और तीसरा अगर x 1 से बड़ा है। इस केस में तो u कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। इस केस में क्या होता है भाई 2 tan इनवर्स x होता है, ठीक है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू दिस होता है सिंपली। यहाँ पे देखें तो x अगर 1 से बड़ा है तो ये क्या होता है 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, ठीक है। जबकि इसमें देखें तो इस केस में होता है 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, ठीक है ना। ये होता है अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने तीनों ब्रांचेस सोच ली, क्योंकि उसने बताया नहीं ना इंटरवल, तो क्या पता क्या आ जाए। v पे चलते हैं, तो v दिया हुआ है आपको sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरे को ये पता है कि ऐसी ब्रांच कोस इनवर्स में आती है, साइन में तो आती नहीं है। तो इसको मैं कोस में बदल देता हूँ, पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि अगर x रैंडमली कोई रियल नंबर लिया जाए तो इसके दो केसेस बनते हैं कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है कोस इनवर्स में। तो यहाँ पे मैं दो केसेस बना रहा हूँ, ये x अगर 0 से बड़ा है या इक्वल है तो ये कितना आएगा सिंपली पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, सीधा 2 tan इनवर्स x खुल जाएगा। लेकिन x अगर 0 से छोटा है तो ये आएगा पाई बाई 2 तो है ही, ये माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस 2 tan इनवर्स x। तो दिस इज v। तो u भी मिल गया आपको और v भी मिल गया। अब मेरे को du by dv करना है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि फंक्शन अलग अलग से बिहेव कर रहा है, तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे कि कौन सा केस लिया जाए, ठीक है ना। केसेस बना के ही ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे केस वन में ले रहा हूँ कि x माइनस 1 से छोटा है। अगर x माइनस 1 से छोटा है, ओवरऑल केस बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो जनरली आते हैं कोई पर्टिकुलर केस देगा आपको वही बताना है। तो x अगर माइनस 1 से छोटा है तो क्या होगा, x माइनस 1 से छोटा है तो u क्या होगा भाई, u विल बी 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। ओके, नाउ u क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, व्हाइल b क्या हो जाएगा x माइनस 1 से छोटा है तो 0 से भी छोटा है, तो इट विल बी पाई बाई 2 प्लस 2 tan इनवर्स x। ओके, तो u भी मिल गया, v भी मिल गया, सिंपलीफाई हो गई। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो du by dx विल बी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dv by dx अगर देखें तो ये भी आएगा 2 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फ्रॉम हियर du by dv कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका सिंपली, ठीक है। तो फर्स्ट केस मैंने क्या लिया x माइनस 1 से छोटा, तो आंसर इज 1, ठीक है। दूसरा केस मैं ले सकता हूँ केस 2, x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल माइनस 1 to 0। तो माइनस 1 से 0 में क्या होगा, इसकी तो ये ब्रांच यूज होगी, इसकी स्टिल यही ब्रांच रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो u कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, while v हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 tan इनवर्स x। और यहाँ सोल्व करने पे आप फिर से देख सकते हो कि du by dv टर्न्स आउट टू बी 1। कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 1 मिलेगा डिफरेंशिएट करोगे तो, ठीक है। अगला केस अगर देखा जाए थर्ड, तो केस थर्ड में सीधे मैं आंसर लिख रहा हूँ। थर्ड केस अगर मैं लूँ x 0 से लेके 1 के बीच में, तो 0 से 1 में ये तो यही ब्रांच आएगी, लेकिन यहाँ पे ब्रांच चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। 0 से 1 में 0 से बड़ा हो गया है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि du by dv टर्न्स आउट टू बी -1। व्हाइल केस 4 आपका होगा x 1 से लेके इंफिनिटी, x 1 से बड़ा हो तो उस केस में ये तो ये ब्रांच यूज करेगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, जबकि इसकी यही ब्रांच यूज होगी। तो यहाँ से फिर से आप देख सकते हो du by dv विल बी -1, ठीक है। तो पर्टिकुलर केस पूछे तो उसके हिसाब से सोल्व करना है, अदरवाइज ओवरऑल सोल्व करना है तो 4 पॉसिबल केस यहाँ पे बन सकते थे, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अब मान लो इसके साथ में हो सकता है यहाँ पे ये दिया गया होता साइन इनवर्स v की जगह v आपको दिया गया होता साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके 3 केस होते हैं ना, तो यहाँ पे फिर 4 नहीं बनते, सिर्फ 3 ही बनते हैं, -1 से छोटा, -1 से 1 के बीच में और फिर 1 से बड़ा, ठीक है। तो ये आप अपने लेवल पे सोचोगे कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x by 1 minus x square with respect to sin इनवर्स 2x by 1 plus x square। x पे कंडीशन यही है कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट प्लस माइनस
1। ठीक है, तो इसमें आप तीनों केसेस अपने आप से बना के देखोगे कि क्या आंसर आ गया आपके। ठीक है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, x की एक पर्टिकुलर ब्रांच दी गई है और उसके अंदर डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं आया क्वेश्चन जनरली जो मैंने करवाया है, पर्टिकुलर केस पूछेगा, लेकिन मैंने इसलिए कराया कि आपको सारी ब्रांचेस का एक बार पता चल जाएगी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। ठीक है ना, इसलिए हमने पूरा सारे केसेस को डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब जैसे क्वेश्चन जनरली ऐसे आते हैं पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पे दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड ब्रांचेज हैं, इसको u मान के इसको v और सिंपलीफाई करना शुरू करेंगे। तो u क्या है भी, tan इनवर्स अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन करें, तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, यहाँ पे x को मैंने sin थीटा रख दिया, दैट x इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ पे u आएगा tan इनवर्स, यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो कोस अपॉन साइन क्या आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको सोचना ये थीटा कहाँ से कहाँ है, तो इसको अगले स्टेप में पहले तो मैं लिख देता हूँ π/2 माइनस कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा। ना थीटा देखो कहाँ से कहाँ है, अगर x है, x मैंने माना इसको, तो ये बिलोंग कर रहा है 1/√2 से लेके 1, तो थीटा आएगा, साइन इनवर्स अप्लाई करूंगा, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये आपको देगा π/4 से लेके π/2। तो थीटा π/4 से π/2 में है, तो परफेक्ट ब्रांच है, इसके लिए घट जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा बचेगा, सिर्फ थीटा इज साइन इनवर्स x। तो हमारा पहला जो u है वो सिंपलीफाई होके आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x व्हिच इज कोस इनवर्स x। तो u क्या आया भाई, कोस इनवर्स x। ओके, नाउ v को डिफरेंशिएट करना है, तो v को सिंपलीफाई करेंगे पहले, तो v क्या आएगा, तो v आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स 2x into 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, फिर से मैं वही कर देता हूँ, x को मैं फिर से sin थीटा रख देता हूँ, तो x को अगर sin थीटा रखूंगा तो फिर से थीटा ये दिया हुआ है 1/√2 से लेके 1, तो थीटा फिर से हमें पता है कहाँ आएगा, π/4 से लेके π/2 आएगा, सेम ब्रांच। तो यहाँ से देखो v क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स के अंदर दिस इज sin 2 थीटा, इसको रखोगे क्या आएगा 2 sin थीटा और ये कोस थीटा बनेगा। ना इसको मैं लिख देता हूँ π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। ठीक है, अब थोड़ी दिक्कत है, क्यों भाई, सी 2 थीटा कहाँ है, तो 2 थीटा बिलोंग कर रहा है π/2 से लेके पाई के बीच में। अब π/2 से पाई के बीच में साइन परफेक्ट ब्रांच नहीं होती, साइन की ब्रांच होती माइनस π/2 से π/2, तो इसमें शिफ्ट लगेगा, तो वो शिफ्ट क्या लगेगा वो सोचो आप, तो माइनस क्या क्या होता है ग्राफ अगर देखा जाए तो ये होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ, ये π/2 के यहाँ फिर नीचे की तरफ जाते हैं, तो π/2 से लेके 3π/2 तक, दिस इज 3π/2, दिस इज π/2, π/2 से 3π/2 में जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, पाई माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अगर लिया जाए तो x नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, पाई माइनस एक्स होता है, कहाँ, π/2 से 3π/2 में, तो ये क्या खुलेगा, तो ये आएगा पाई माइनस एक्स की जगह आएगा 2 थीटा। तो फाइनली क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, तो 2 थीटा किसको है, साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा माइनस का π/2, तो ये हमारा आ गया 2 sin इनवर्स x माइनस π/2, जबकि ये क्या था, cos इनवर्स x था। ठीक है भाई, यहाँ तक। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने की सोचेंगे, तो भाई du/dx बताओ क्या आ गया, तो du/dx आएगा माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, while dv/dx क्या आएगा, तो dv/dx क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो पूछा गया है आपसे du/dv निकालो, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे सिंपली, यहाँ से आप देख सकते हो आंसर क्या आएगा, -1/2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, तो ये इंटरवल है जिसमें ये ब्रांच आराम से काम कर रही है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है आपको, सिंपलीफाई करने में गलती नहीं करनी है, अदरवाइज हो सकता है प्लस माइनस का फर्क आ जाए। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी -1/2। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखो, इसके बाद फंक्शन है x की पावर sin इनवर्स x, फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो हमें लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन चाहिए, व्हाइल सेकंड वन इज v, वो आसान सा फंक्शन है, तो वहां पे कुछ स्पेशल करने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है भाई, तो u क्या मान लूंगा मैं, x की पावर sin इनवर्स x। ओके, तो u इज x रेज़ टू पावर sin इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं log ले लेता हूं, log u इज इक्वल टू sin इनवर्स x इनटू log x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/u du/dx इज इक्वल टू sin इनवर्स x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज
साइन इनवर्स का 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ du बाई डी एक्स निकाल लो तो वो आ जाएगा u कितना है अभी x की पावर साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x बाई x प्लस log ऑफ x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा du बाई डी एक्स आ गया। इससे ज्यादा सिंपलीफाई होगा भी नहीं क्योंकि मैंने बताया था कि लॉगरिथमिक में जो आंसर्स हैं थोड़े बड़े आते हैं। ओके, v क्या है अभी, तो v सिंपल सा फंक्शन है, v है आपका sin इनवर्स x। तो dv by dx को पूछे तो इट इज सिंपली 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो कह रहा है du by dv निकालो, तो du by dv अगर पूछा जाए तो इसको डिवाइड कर देंगे उससे, तो उससे डिवाइड करेंगे तो इवेंचुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। तो आंसर आएगा x की पावर sin इनवर्स x इनटू sin इनवर्स x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस यहाँ कट जाएगा, ये सिंपली क्या बचेगा log x बचेगा। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है भाई, यहाँ तक। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3-4 क्वेश्चन और हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं बस। तो आसान ही टॉपिक है क्योंकि पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो पैरामीट्रिक फंक्शंस पे ही बेस्ड होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। ओके, और उसमें भी फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट इज डिफरेंशिएट tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। एक्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा है अभी। ठीक है, सेकंड है डिफरेंशिएट करना है हमें tan इनवर्स x बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओके विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ, यहाँ पे साइन बाहर है, अंदर है 2 tan इनवर्स एंड देन इसके अंदर है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स दिस। इसको डिफरेंशिएट करना है, x दिया गया है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, थर्ड इज f is a function of theta and it is given by sine of tan inverse of sin theta upon square root of cos 2 theta। थीटा बताया गया है -π/4 से π/4 के बीच में। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ f थीटा विद रिस्पेक्ट टू tan थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसका मतलब क्या है f थीटा को tan थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज fx एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन इज साइन इनवर्स और उसके अंदर है 2x + 2 बाई स्क्वायर रूट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, 4x² + 8x + 13। ओके, तो क्वेश्चन फिर पूछा गया है देन फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ tan of fx टेंजेंट ऑफ fx डिवाइडेड बाय with respect to tan inverse x। d by differentiation of tan of fx with respect to tan inverse x आपको बताना है कब, at x = 1/2 each। ठीक है ना, ये क्या होगा ये बताना आपको। फिर डेसिमल टाइप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर लास्ट 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो पहले में अगर देखें तो वही बात है, फर्स्ट पार्ट इज क्रूशियल क्योंकि सेकंड पहले ऑलरेडी सिंपल है वो, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो लेट दिस इज u एंड दिस इज v। तो आप फिर से देख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई यहाँ पे। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे वही हम, आसान बनाना है। तो ऐसे में बताया था ना क्या होता है, x स्क्वायर को हम क्या रख देंगे cos 2 थीटा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूले बढ़ेंगे 1 + cos 1 - cos। तो जल्दी से अगर देखें तो u आ जाएगा tan इनवर्स, उसके अंदर बताओ जल्दी से क्या आएगा 1 + cos 2 थीटा। तो √2 एंड mod ऑफ cos थीटा माइनस √2 mod ऑफ sin थीटा अपॉन √2 mod of cos थीटा प्लस √2 mod of sin थीटा। ठीक है ना, क्लियर है। तो √2 से √2 थ्रू आउट क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बात आती है मोड की, x² हमेशा क्या होता है भाई पॉजिटिव होता है। तो cos 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से अगर मैं कहूं 2 थीटा कहां बिलोंग करेगा भाई, तो 2 थीटा बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2 में। ठीक है, 2 थीटा अगर 0 से π/2 में तभी cos 2 थीटा पॉजिटिव होता है, अदरवाइज आगे वाले तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 थीटा 0 से π/2 में, तो थीटा 0 से π/4 में, 0 से π/4 में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो मोड एज इट इज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको खोलने में। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो,
तो cos ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे ये आएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से आपको मिला tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है ना, सिंपल सा फॉर्मूला बस गया। अब ये देखो थीटा हमने देखा 0 से पाई बाई 4 में, 0 से पाई बाई 4 में परफेक्ट ब्रांच है तो कट जाएगा, तो ये है पाई बाई 4 माइनस थीटा बचेगा, तो दिस इज पाई बाई 4 माइनस थीटा इज देखो क्या है cos इनवर्स x स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई 2 एंड cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी किया रिलेटिवली क्योंकि ये चीजें हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो नाउ u इज दिस, v क्या है भाई, तो v है cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, तो मैं क्यों डिफरेंशिएशन करूंगा जब मैं सीधा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा u इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 टाइम्स v। तो क्वेश्चन है du बाई dv निकाल, तो डिफरेंशिएट कर दो v के रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आ रहा है माइनस 1 बाई 2 इज द राइट आंसर। आया भी समझ में, वैल्यूज को सिंपलीफाई करो, वो उससे रिलेट कर रहा है डायरेक्टली, तो रिलेट कर रहा है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो v को सीधा ही, तो u इज अ फंक्शन ऑफ v, तो ये सीधा एक्सप्लिसिट फंक्शन है v का, तो u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एलिमिनेट कर दिया ना हमने x को, पैरामीटर को खत्म कर दिया, तो पैरामीटर खत्म हो रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो tan इनवर्स x, tan इनवर्स के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, फिर उसके आगे sin ऑफ tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, ये भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात भी सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी। तो u पे आते हैं, u में क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो ये बता रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो यहाँ साइन रखने में फायदा है कोस की बजाय, क्यों साइन रखोगे तो कोस बनेगा, 1 प्लस कोस का फॉर्मूला ज्यादा रेलेवेंट है इंस्टेड ऑफ 1 प्लस साइन। ठीक है ना, तो इसमें u में मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो u बन जाएगा tan इनवर्स, अंदर आएगा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, tan इनवर्स मल्टीपल एंगल्स की हेल्प से, दिस इज 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और नीचे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो एक cos से cos कट गया, 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स के अंदर क्या आ गया, tan इनवर्स के अंदर हमें मिल रहा है tan थीटा बाय 2। अब थीटा के बारे में बताओ, तो tan थीटा किसको माना है हमने, sin थीटा को x माना है, तो ये -1 से 1 दे रखा है, तो अगर ये -1 से 1 है तो थीटा आएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है ना, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो थीटा बाई 2 होगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, तो इसको काट देगा, सिंपली क्या बचेगा थीटा बाई 2, तो 1 बाई 2 थीटा इज साइन इनवर्स x। तो u सिंपल हो गए, सिंपलीफाई हो गए, सिंपल सी टर्म आ गई, u इज इक्वल टू 1 बाई 2 साइन इनवर्स x। ओके, अब v पे बात करते हैं, तो इसमें हमें पता है क्या रखते हैं, cos 2 थीटा रखते हैं, तो v की बात करें तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो ये आएगा v इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, और यहाँ क्या बचेगा भाई 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर। ठीक है, कट जाएगा, तो ये इवेंचुअली यहाँ पे बचेगा tan थीटा। ठीक है ना, वैसे तो मोड आएगा अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, कैसा मिलने वाला है आपको, मोड मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन उसको हम देखो कैसे नेगेट करेंगे, वैसे यहाँ पे मोड आना चाहिए, शुरू में भाई हिसाब से तो मोड ही आना चाहिए, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या है, ये बिलोंग कर रहा है -1 से 1, तो 2 थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई, क्योंकि cos की ब्रांच 0 से पाई में, cos इनवर्स अप्लाई करोगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos इनवर्स -1 पाई होता है, उधर चला जाएगा, cos इनवर्स 1 0 होता है, तो थीटा कहाँ बिलोंग किया 0 से पाई बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 में tan कैसा होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए मोड एज इट इज हटा दूंगा मैं। ठीक है ना, अब दूसरी चीज समझने की है वो ये है कि tan इनवर्स ऑफ क्या है tan थीटा है। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अगर थीटा 0 से पाई बाई 2 है तो थीटा नहीं बचेगा यहाँ पे, तो अगले स्टेप में क्या आएगा sin 2 थीटा, इजंट इट भाई, ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो sin 2 थीटा आ गया, तो sin 2 थीटा आ गया, हमें x में चाहिए ना, तो cos 2 थीटा कितना है x है, तो sin 2 थीटा क्या होगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना, तो ये भी आ गया, तो u और v दोनों सिंपलीफाई हो चुके हैं आपके। नाउ डिफरेंशिएट इट, तो du by dx देखते हैं पहले, du by dx आएगा 1 by 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि dv by dx देखा जाए तो ये आएगा 1 by 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो माइनस 2x। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हो du by dv निकालना है, तो डिवाइड करूंगा तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली आपको मिलेगा -1/2x, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया।
क्लियर? तो कंडीशंस को ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है क्या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा हुआ है अभी, ठीक है ना। फंक्शन किसका है? थीटा का है, और अंदर आप देखोगे तो साइन है, पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, उसके अंदर क्या है फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है, ठीक है ना। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है टर्म, उसके अंदर फिर से ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करना है एटलीस्ट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही है, लेकिन इस फंक्शन को सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू tan। तो इसको मैंने u मान लिया, और v किसको मान लेंगे? v हमारा हो जाएगा tan थीटा। तो क्वेश्चन पूछा गया है du बाई dv निकालो, यही तो क्वेश्चन है। तो v तो ऑलरेडी सिंपल है, u को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो अब देखो समझने की चीज क्या है, अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्री हो बेसिक और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो ऐसे, तो मैंने क्या बताया था कि आप ट्रायंगल्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं ली, क्योंकि उसमें यहाँ पे 2 लगा हुआ था, लेकिन यहाँ साइन के साथ सीधा tan इनवर्स है, तो यहाँ पे आप ट्रायंगल सोच सकते हो। तो मैं सीधा ट्रायंगल अप्लाई करता हूँ, ठीक है। कैसे भाई? सपोज करो मैंने इसको मान लिया फाई, ठीक है, ऐसे में हम पुट करते हैं दिस इज फाई। तो tan फाई क्या है? तो यहाँ से आया tan फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कोस टू थीटा, ठीक है। तो ये मान लो एंगल है फाई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? साइन थीटा, बेस क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ कोस टू थीटा। तो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं भाई, तो ये आएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा कोस टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कट जाएगा ये, तो ये आपको मिलेगा कोस थीटा, ठीक है ना। कोस थीटा मिल गया आपको, ठीक है। अब कोस 0 पाई माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में पॉजिटिव होता है कि मोड का यही आएगा कोस थीटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगली। तो यहाँ पे अब कोई पूछे आपसे कि आपको निकालना क्या है, तो इफ दिस इज फाई देन हमें निकालना है साइन फाई। अब tan फाई ये है, तो फाई के रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल बन गई। तो मैं कहूँ कि tan फाई बताओ मेरे को, तो u मैंने माना है थीटा विच इज इक्वल टू साइन फाई। तो साइन फाई क्या होगा भाई? तो साइन फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये बेसिक सिंपली क्या आ गया? tan थीटा ये आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, वैसे दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन बेसिक अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, मैंने कहा था अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बाहर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अंदर है, तो आप ट्रायंगल की हेल्प लो, प्रोवाइडेड यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं होना चाहिए, 2 1/2 ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। सिंपल है, तो मैंने क्या किया, इसको फाई मान लिया, उसके कोरेस्पोंडेंस में ट्रायंगल बना दी, फिर साइन अप्लाई, साइन फाई ये आ गया, ठीक है। तो u है आपका tan थीटा, v भी कितना है अभी? tan थीटा। तो क्वेश्चन है u और v में क्या रिलेशन है, तो u इज इक्वल टू v है यहाँ पे। तो क्वेश्चन है du बाई dv बताओ, तो du बाई dv कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज 1 इन दिस क्वेश्चन। आया समझ में? आगे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखो इस लेक्चर का क्या है। फंक्शन जो है, एक फंक्शन है fx दिया गया है। अब जो डिफरेंशिएशन की बात आई है, तो fx को डिफरेंशिएट नहीं किया गया, बल्कि क्या लिया गया है? साइन ऑफ fx। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। तो u में मान लेता हूं tan ऑफ fx, तो ये क्या हो गया? tan ऑफ sin इनवर्स ऑफ 2x plus 2 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 30, ठीक है ना। भाई v क्या है? किसके रिस्पेक्ट में? tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब समझने की चीज देखो क्या है, वही है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये साफ कह रहा है कि आप क्या करो, ट्रायंगल की हेल्प लो। तो मैं इसको फिर से पकड़ के अब की बार मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं थीटा मानना है, तो ट्रायंगल में जाते हैं, क्या मिलेगा? दैट दिस इज थीटा। तो साइन थीटा ये हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा अगर ये है, तो साइन थीटा अगर इसकी वैल्यू होती है, इसका मतलब ये है 2x प्लस 2, और ये है आपका 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 30। तो ये क्या आएगा भाई? तो ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। तो आप थोड़ा सोल्व करो तो कितना आ रहा है? 9 का स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। तो ये साइड कितनी आ गई आपकी? सिंपली 3। अब हमें निकालना क्या है? u एक्चुअली किसके इक्वल है? तो u है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो अगर थीटा ये है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा आ गया 2x प्लस 3 अपॉन 3, ठीक है। 2x प्लस 2 सॉरी अपॉन 3। तो u तो बहुत सिंपल हो गया ना, v
ऑलरेडी सिंपल है, आप डिफरेंशिएट करेंगे तो du by dx निकाल लेते हैं क्योंकि x का फंक्शन है, तो ये कितना आएगा भाई 2/3 आएगा सिंपली। y dv by dx निकालेंगे तो ये आएगा 1/1 plus x square। तो अब du by dv पूछा गया है तो 2/3 अपॉन 1/1 plus x square, तो ये बन जाएगा 2 into 1 plus x square divided by 3। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि x इक्वल टू हाफ पे बताओ, तो x इज इक्वल टू हाफ, तो x को अगर मैं हाफ रख दूं यहाँ पे तो du by dv क्या आ जाएगा आपका 2 into 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 आएगा, ठीक है ना, 4 and 1 5/4, तो दिस इज 2 into 5/4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इवेंचुअली क्या मिलेगा आपको, 2 पे कटेगा तो 5/6 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करना था x इक्वल टू हाफ पे, तो x इक्वल टू हाफ पे डिफरेंशिएट करने पे क्या वैल्यू दे रहा है 5/6। तो सिंपल सा काम था भाई, आपको tan of fx है तो इसको डिफरेंशिएट ऐसे नहीं करना कि tan का करने लग जाओ भाई, u को क्या मान लो tan of fx, तो tan of this, तो tan of this है तो पहले आप इसको सिंपलीफाई करने की सोचोगे तो ट्रायंगल की हेल्प ली, तो दिस इज 2x + 2, तो ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो 3 आ जाएगा पाइथागोरस का यूज करके। फिर उसने पूछा tan, तो tan क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2x + 2/3, ठीक है ना। उसके बाद अगर du by dx निकाला तो सिंपली 2/3 आ गया, dv by dx tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में करना था तो ये v है, तो ये आएगा 1/1 + x square। तो नाउ du by dv कितना आ जाएगा यहाँ से, तो du by dv आएगा 2/3 बाय दिस, तो ऊपर चला गया 1 + x square। तो फाइनली अब पूछा x इक्वल टू हाफ पे बताओ, तो x इक्वल टू हाफ रखोगे तो आंसर क्या आएगा 5/6। ठीक है भाई, तो ये था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन। ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं पैरामीट्रिक से रिलेटेड था और उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज्यादा यूसेज हैं क्वेश्चंस के अगर देखे जाए तो। ठीक है भाई, तो आज हम यही करने वाले थे, इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट मिले उसको आपको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लास्ट सेगमेंट हमारा डिफरेंशिएशन का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।